मुझे भी ऐसे कहा जाता था कि तू एक कम फड़दा, तू मतलब नचने दी शर्म नहीं आती, तू पता नहीं तू मतलब किस कुदरत दी रोने वाली है, साढ़े से ये शोभा नहीं दिंदा, ये कम नहीं करने, ये मतलब इसी कंजरपुना समझ देना कि ये कंजरपुना मतलब। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन जो आपके अपने थे, जिनको हम अपना कह सकते हैं, वो कहाँ खड़े थे? तो उनकी साइड थे, आपकी साइड थे? मैं खावा इज्जत दी रोटी, तू एने चोगा कर दे, मैं खावा इज्जत दी रोटी, नसीबा खोल दे मेरा। उन पे भी उंगली उठाई गई, मम्मा पे भी, कि एक करा दी काम, शर्म नहीं आती, कर जी नचदी है, कुड़ी की नचांदी, कुड़ी की खराब करा दी है, मतलब ये वर्ड सुनने पौंदे, बट केयर नहीं की, अस रोंदे है, चिल्लाते है, कोई किस नहीं पाते कि वो आदा के साढ़े कन्नै। हालात अच्छे नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं थी, तो किसी ने जहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उन्होंने पनाह दे दी उनको। एक टाइम था कि काम भी करना पड़ता था, जहाँ रहते थे उनकी हेल्प भी करवानी पड़ती थी। बहुत मेहनत करी, बहुत, अभी बहुत कुछ सहना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत। अभी तो सिर्फ उठे हैं, चला है, भागना बाकी है अभी। यस, बिल्कुल। माँ चाहती होगी कि अच्छा सा जवाई दे दो। जवाई भी मिली, हाँ थोड़ी उम्र होती है, जवाई भी नहीं आगे कर। उस पे तलाश जारी है या अभी किसी नतीजे पहुंच गए? नहीं, काम शुरू कर दिया, खोज पे है, तो जल्दी मिल जाएगा। क्या वर्षा जम्वाल फूडी है? बड़ी ज्यादा, लव टू ईट, बड़ा ज्यादा, पूछो नहीं, और खांदे भी गंद बुला। मुझे कैसे पता चला ये? देखिए, छुट्टी लई डोगरा जा, दिल बाजा मारदा। क्या हुआ ऐसा कि जो आपको लगा कि बड़े दूर से मैं वापस आई हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वक्त ऐसा लग रहा कि वर्षा जम्वाल का सिस्टम खत्म हो जानी चाहिए, इसका इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। जो मैं सुन रही थी, चोर, इसने हमारे कम्युनिटी का नाम बर्बाद कर दिया, करैक्टर खराब कर दिया, ड्रिप्स लग गई थी घर पे, हालात इतने बुरे थे कि मेरा एक टाइम ऐसा हो गया कि मम्मा ने हाँ मतलब छोड़ दी हिम्मत कि शायद मेरी बेटी नहीं बच पाएगी, हाथ से निकल गई, टाइम चला गया। जिथे साडा दिल मनदा ओथे मापिया ने नहीं मनना, ओ जिथे साडा दिल मनदा ओथे मापिया ने नहीं मनना, मेरे ना दिया बेलकरां दा नी भाभी तेरा वीर निकड़ा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आरसपुरा में जन्मी, सुरनीसर में एक टाइम तक अपब्रिंगिंग हुई, जम्मू को अपना कर्म भूमि बनाया। आप जान गए हो मैं वर्षा जम्वाल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नाम जिससे शायद जम्मू का हर बच्चा वाकिफ़ है। जब भी आप फेसबुक, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो वर्षा जम्वाल आपको दिख जाती है। वर्षा का सफ़र कैसे था? क्या वर्षा से वर्षा जम्वाल बनना इतना आसान था? क्या मुश्किलें थी उसमें? क्या कठिनाइयाँ आई? और ख़ासकर एक जम्मू की लड़की के लिए, छोटा सा शहर है जम्मू, यहाँ से निकलकर एक ऐसा प्रोफेशन अपनाना जिसको शायद लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वर्षा जम्वाल का पूरा जीवन इन चंद मिनटों में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार स्टेट सेंट्रल जिन्ने व्यूअर्स एंड सबने की मेरी तरफ जय डुग्गर, जय मंडोगरी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वर्षा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, मैंने आपको कवर किया था, वो हालात कुछ और थे, कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी, तब हमने वो कवरेज की थी। तब हमें एक झलक दिखी थी वर्षा की, एक छोटी सी झलक। उसमें दर्द भी था, उसमें स्ट्रगल भी थी, कठिनाइयाँ भी थी। आखिर वर्षा है क्या? वर्षा सबसे पहले जम्मू दी कुड़ी, सब सारे जने आखते ना, सभी कहते हैं। जन्म मेरा आरसपुरा कारगिल की लड़ाई में हुआ था। गांव मेरा सुरनीसर है, रहती मैं जम्मू में हूँ, घर भी जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कभी क्या बोलूँ। और देखो, एक तो मेरा नाम वर्षा जम्वाल है, जम्वाल मतलब राजपूत। हमारी राजपूतों की लड़कियां ज़्यादा आगे नहीं आती है। परिवार डरते हैं कि लड़कियां चाहे आगे आएंगी, क्या पता क्या होगा, समाज क्या कहेगा। तो मुझे भी ऐसे कहा जाता था कि तू एक कम फड़दा, तू मतलब नचने दी शर्म नहीं आती, तू पता नहीं तू मतलब किस कुदरत दी रोने वाली है, साढ़े से ये शोभा नहीं दिंदा,
ये कम नहीं करने, ये मतलब इसी कंजरपूना समझ देना कि ये कंजरपूना मतलब इस तरह समझ दे। हूँ आस्ता आस्ता जिला ना कमाया ना उन्हें एक ना पहचान बनी है ना जम्मू च कि नहीं सारे जानते जिला लोग शैल बोलते ना, हूँ थोड़ा लोग आते नहीं ठीक है करा नहीं अच्छा करा नहीं है, बट के हर्डल्स आए मी के मतलब अली भी इन्ना कुछ सुनना पौंदा है कि मतलब जेड़े मिगी नहीं भी जानते ना मेरे घर फैमिली थमा नहीं आन, बट वो भी मैं आदे जाए अच्छा ये क्या कंफर्ट है तू, मतलब शर्म नहीं आती क्या फोटोज डालती रहती है, क्या वीडियोस डालती रहती है, क्या गाने गाती रहती है, कर क्या रही है, मतलब देखो शर्म नहीं कोई वो नहीं है क्या, मतलब हमारा नाम ही खराब कर दिया तुमने, तो मतलब ऐसा कुछ मुझे बोला जाता है। जी ऐसे लोग जो हैं हर परिवार में होते हैं, हर धर्म में होते हैं ऐसे लोग, और इन लोगों की मेंटालिटी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सिर्फ इतनी होती है कि ये आदमी कुछ करके दिखा देगा, इसमें वो चाहत है, वो इसमें लालसा है जो कुछ कर देगा हमसे आगे निकल जाएगा, ये वही लोग होते हैं। बिल्कुल। शुरुआती दौर में जब आपने कहा कि लोगों ने कहा कि ये क्या कर रही है वर्षा जमाल, नाचती है, बड़ा चीफ वर्ड है कि कंजरपुना ये करते हैं, तब आपके माँ बाप आपके भाई बहन जो आपके अपने थे जिनको हम अपना कह सकते हैं वो कहाँ खड़े थे, तो उनकी साइड थे आपकी साइड थे? देखो जिथे तक मैं पुज्जी ना जहां तक मैं पहुंची हूँ ना मैं खाली एक ही पर्सन को पूरा क्रेडिट देती हूँ, मेरी माँ जिन्होंने सब कुछ सुना और जाने दिया, परवाह नहीं करी। उनको ये था कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, उनको ये था कि अगर वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए मेरी बेटी मेरा बेटा है, वो मुझे ही अपना बेटा समझते हैं क्योंकि मैं अपने घर में एक ऐसी अकेली हूँ जो भी कमा रही अपने घर को चला रही है, तो उनको मुझ पे विश्वास था, कहते बोलने दो, उन पे भी उंगली उठाई गई मम्मा पे भी कि एक करा दी काम है, शर्म नहीं आती कर कर जी नचदी है, कुड़ी की नचांदी कुड़ी की खराब करा दी है, मतलब ये वर्ड सुनने पौंदे बट केयर नहीं की, अस रोंदे है चिल्लाते है कोई किस सुनाई नहीं पाते कि वो आदा के साढ़े कन्नै, तो बस जिथे माँ हो तुसें पता उत्थे और किश कोई भी जरूरत नहीं है, उससे सुरक्षित स्थान कोई नहीं है। नहीं। आपके शुरुआती दिनों में घर के क्या हालात थे? आप किसी साउंड फैमिली से आते हैं या ज़रूरत नहीं थी करने की, या फिर आपकी ये सब करना मजबूरी भी थी, ये इसके बिना घर चल नहीं पाता? देखो मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कहा जाए ना कि गरीब, बिल्कुल गरीब नहीं है हम। श्रीनगर की मैं रहने वाली हूँ, जन्म मेरा आरसपुरा हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स थी कुछ ऐसी कि हमें जम्मू में आना पड़ा, और उस टाइम मैं गाती नहीं थी, ये गाना उस दौरान भगवान ने कुछ ऐसा तोहफा मुझे दे दिया। मैं 4.5 साल की थी जब मैंने स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था, स्कूल्स में और परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालात अच्छे नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं थी, तो किसी ने जहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उन्होंने पनाह दे दी हमें कि ये यहाँ रहेंगे, क्योंकि मेरी मम्मा को ये था कि बच्चों को निकालना है बाहर और कुछ बनाना है, नहीं तो अगर नहीं आज कदम उठाऊंगी कि मेरे बच्चे नहीं बन पाएंगे कुछ। वो दर्द दिख रहा है वो लेकर हमें जम्मू आ गए, और वहाँ से हमें किसी ने पनाह दी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, यहाँ पर आके स्कूल में उन्होंने मुझे हमें रखा, हम उनके घर रहते थे, पढ़ते थे। उषानंद जी उनका नाम है, मेरी प्रिंसिपल मैम, हमेशा उनका मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें उस टाइम हमारा साथ दिया, और उसी दौरान चलते ही मैं स्कूल्स में गाना शुरू कर दिया, तो मैम ने कहा आपकी लड़की की आवाज़ अच्छी है, तो वहीं से मेरी शुरुआत होगी। और मोहल्ले में आसपास कहीं जागरण होता था तो मैं सबको बोलती थी मुझे अंकल गाना है, छोटी सी बच्ची थी मैं, मुझे गाना है। वहां जब मैं गा लेती थी थोड़े से पैसे हो जाते थे ना, तो वहां से एक ना अंदर से एक वो आई, क्या बोलते हैं, एक उम्मीद कि शायद ये मेरा प्रोफेशन बन सकता है, शायद इससे मैं कुछ कमा सकती हूँ, तो वहां से मेरी शुरुआत होगी। ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। वर्षा जम्वाल के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि जो लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जिनका एक पहचान होती है, तो उसके बारे में ये दर्द कहाँ से आ रहा है, ये आहें क्यों? बहुत कुछ देखा है लाइफ में, आंखें नम हो गई आपकी। बहुत कुछ देखा है, बहुत मेहनत करी है, बहुत। एक टाइम था कि काम भी करना पड़ता था, जहाँ रहते थे उनकी हेल्प भी करवानी पड़ती थी, बहुत मेहनत करी, बहुत। अभी बहुत कुछ सहना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। अभी तो सिर्फ उठे हैं, चला है, भागना बाकी है अभी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। माँ साथ है? बिल्कुल। फिर ये आंसू कहाँ से आ गए? जिसके पास माँ है उसके पास कायनात है। खुशी के आंसू है, जब मेहनत करके इंसान को जिंदगी में कुछ मिलता है ना, जब लोगों का प्यार मिल जाए, तो ये वो खुशी के आंसू है। ये आंसू बयां करते हैं कि वर्षा ने क्या क्या सहा होगा, वो सब कुछ इस स्क्रीन पर शेयर नहीं किया जा सकता। मैं समझ सकता हूँ कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे पर्दा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ये आंसू
वो दर्द बयां कर गए। आप थोड़ा स्टेबल हो जाओ, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओ, बातें चलती रहेंगी। कुछ ऐसा आप सुना दो जिससे वर्षा की पहचान बनी है, वर्षा से जिससे लोग जानते हैं, उस आवाज़ के एक बार लोगों को सुना दीजिए। वो मैं 2 लाइनें ज़रूर गाना चाहूँगी, और गाने से पहले मैं कुछ कहना भी चाहूँगी। ये दुनिया में आया ना, मत करो किसी की बात, मत करो, कहो किसी को बुरा, क्योंकि आपका एक शब्द, आपको नहीं पता है कि इंसान को क्या से क्या बना दे। और क्या होता है कि ये व्यूअर्स ही हमें उठाने वाले होते हैं, ये व्यूअर्स ही हमें, एब्सोल्युटली, जो समझ रहे हो आप, मत कहो किसी को बुरा। और क्या होता है कि कहना और टाइप करना हो सकता है कि आपने कर दिया मजाक बनाने के लिए, बहुत आसान है। घर बैठ के लेट कर या उठ कर कहीं बैठे होंगे आप, कमेंट कर दिया, आपको नहीं पता कि वो कमेंट आपका किसी पे क्या असर कर सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है इंसान। और कहा जाए तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है इन दिनों में, इन हालातों में। तो मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। नसीबा खोल दे मेरा, खरी कर किस्मत खोटी, हाँ नसीबा खोल दे मेरा, खरी कर किस्मत खोटी, तू एने जोगा कर दे, तू एने जोगा कर दे, मैं खावा इज्जत दी रोटी, तू एने जोगा कर दे, मैं खावा इज्जत दी रोटी, नसीबा खोल दे मेरा। बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अगर हम आपका चेहरा नहीं भी दिखाते, आपकी आवाज़ ही प्ले कर देते, तो लोग पहचान जानते कि जम्मू दी कुड़ी वर्षा जम्वाल है। वर्षा जी, एक सवाल और, इस गाने से पहले आपने कहा कि लोग घर बैठे कमेंट कर देते हैं, लेटे हुए, उठे हुए, शायद मजाक में भी करते होंगे, लेकिन वो चंद शब्द जो हैं वो ज़िंदगी पर भारी पड़ जाते हैं, वो तराजू बड़ा ऊंचा उठा लेते हैं। क्या हुआ ऐसा कि जो आपको लगा कि बड़े दूर से मैं वापस आई हूँ? सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा, लोगों का प्यार, इतना काम मिल रहा था, इतना अच्छा। मुझे लगता है मेरी जिंदगी संवर गई, अब तो बहुत ज़्यादा संवर गई है। उस टाइम लगा था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी, मुझे ये करना जिंदगी में। बीच में कुछ ऐसा हुआ। किस वक्त, कितना टाइम पीछे जाएं हम? कोई 6-7 महीने पीछे चले जाओ, प्लीज। तो सब अच्छा चल रहा था, बीच में कुछ ऐसा आ गया कि मैंने अच्छा करना चाहा, कहीं ना कहीं वो मुझ पे ही, मैंने अपनी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, मुझे लगता है मैं ये कह सकती हूँ। उस टाइम क्या हुआ कि एकदम से हर्डल, क्या मतलब एकदम से क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। इधर जम्मू कश्मीर में क्या ऐसा हो गया कि मुझ पे सब भारी पड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वक्त ऐसा लग रहा कि वर्षा जम्वाल का सिस्टम खत्म हो जानी चाहिए, इसका इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। जो मैं सुन रही थी, चोर, इसने हमारे कम्युनिटी का नाम बर्बाद कर दिया, करैक्टर खराब कर दिया, ऐसा कर दिया, मुझे समझ नहीं आया मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो दौर क्या था, क्या सोचा, मन में क्या चल रहा था जब आप वो कमेंट पढ़ते थे? तो मैं तो बहुत मुश्किल, उस वक्त वो लोग भी हावी हो गए होंगे जिन्होंने आपको शुरुआती दौर में क्रिटिसाइज किया था। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। और मैं बार बार बेहोश हो जाना, खाना पीना छोड़ देना, ड्रिप्स लग गई थी घर पे, हालात इतने बुरे थे कि मेरा एक टाइम ऐसा हो गया कि मम्मा ने मतलब छोड़ दी हिम्मत कि शायद मेरी बेटी नहीं बच पाएगी, हाथ से निकल गई, टाइम चला गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, हद से ज़्यादा बीमार हो गई थी। और मैं तो खाना तो छोड़ दो, पानी पीना भी बंद कर दिया था। तो ऐसा लगा कि मेरी बेटी नहीं रहेगी अब। पर वो कहते हैं ना, वो भोला है, वो भाला है, वो सबकी जानने वाला है, वो सबकी जानता है, वो सबकी सुनता है। तो कहीं ना कहीं मेरे साइया ने, मेरी माता ने मेरे को मेरा बहुत साथ दिया। काउंसलिंग कैसे हुई, कैसे बाहर निकले उससे? मैं आपको बताऊं, मैं सूफी गॉड को बहुत मानती हूँ, माता रानी को बहुत मानती हूँ। और अकेले में रहना, इनफैक्ट घर वालों से भी चिढ़ना, और कोई मेरे से कोई बात करे तो मैं इरिटेट हो जाती थी या मेरा दिमाग खराब हो जाता था सब, क्योंकि हर लोग वही बात, टॉपिक, कहीं जाओ अच्छा हो, क्यों या मतलब वो मजाक में बोलते थे, बट वो मुझे बहुत हर्ट करता था। मैं अपने व्यूवर को बता दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या था। वर्षा जम्वाल और इनके ग्रुप ने, 2-4 लोग और थे इसमें, इन्होंने कोशिश की थी कि एक नाम को हाईलाइट करने की। एक नाम था जिसमें शायद सोशल मीडिया ही पहले आया था, उन्होंने उनकी कवरेज की थी मानसर जाकर। उसके बाद इन लोगों ने एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म उनको दिया था। उसके बाद शायद ये कहा गया कि आप लोगों ने उनको पेमेंट नहीं किया या कुछ, यही मसला था। अच्छा वर्षा जी, आप सब मुझे ये बता दीजिए कि
आपका जो काम है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। सोशल मीडिया बहुत ताकतवर होता जा रहा है और भी ताकतवर होगा। आपको इस तरह की सिचुएशन हर महीने, हर साल, हर डेकेड आएंगी। अब वर्षा तैयार है या फिर उसी जोन में वापस जाना है? अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और जिंदगी में एक झटका लगना बहुत जरूरी था। सीखा उससे कुछ? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और अब कुछ भी लाइफ में चैलेंजेस आ जाए मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। इतनी स्ट्रांग मैं बन गई हूँ और मुझे बना दिया गया है मेरी माँ के द्वारा। ये एग्जाम था आपका? बिल्कुल एग्जाम था और इस एग्जाम में मैं पहले फेल हो गई बट अब मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। अब मैं हमेशा पास होंगी। उसके लिए तैयार हो आप? यस, आई एम रेडी। तो इसी खुशी में कुछ ऐसा कोई टप्पा वप्पा हो जाए जिससे मजा आ जाए सुनने में। ओ छल्ला मेरा जीवे ढोला, हो सोने दे आवे कंगना। छल्ला मेरा जीवे ढोला, सोने दे आवे कंगना। जिथे साडा दिल मनदा ओथे मापिया ने नहीं मनना। ओ जिथे साडा दिल मनदा ओथे मापिया ने नहीं मनना। बहुत बढ़िया वर्षा जी, आपने मुझे डोगरी भी सुनाई, आपने मुझे पंजाबी भी सुनाई, हिंदी भी सुनाएंगे। एक इकलौता नाम है मुझे लगता है जम्मू में जो सब गाता है, जो वर्सटाइल टैलेंट है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि पिछली बार भी मैंने एक हस्ती का इंटरव्यू किया था, उसमें ये चर्चा हुई थी, डोगरी को इस्तेमाल किया जा रहा है अब। कहा जाता है कि डोगरी को प्रमोट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसी डोगरी को अब हथियार बनाकर, बिल्कुल, उसको सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है अपने लिए। लेकिन वर्षा ने डोगरी के साथ साथ जस्टिस तो किया, डोगरी तो गाती है, हिंदी भी गाती है, पंजाबी भी गाती है। आपने क्यों नहीं स्टिक रहा एक के साथ कि मुझे कुछ नहीं गाना? ये सब क्या? पता है, मेरा मानना है कि अगर एक कलाकार को आगे बढ़ना ना तो एक चीज को लेके नहीं, एक इंसान को वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है। अगर उसने सच्ची में अपने जम्मू कश्मीर का नाम बाहर रोशन करना है ना तो उसको वर्सेटाइल होना जरूरी है। लता जी की बात कर लें, लता जी जहां की रहने वाली थी वहां का तो गाया, बट उन्होंने बॉलीवुड में राज करा। उसके साथ उन्होंने हमारे जम्मू का डोगरी भी गाया। हाँ। तो सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर हम सभी लैंग्वेज में गाएंगे ना, हर स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जो हम गाएंगे ना वो उसको भी सुनेंगे। तभी तो डोगरी को एक जगह मिलेगी बाहर उन सब भाषाओं में। देखो मैं बिल्कुल अब मैं अगर डोगरी में गा रही हूँ, अगर मैं गुजराती पकड़ लूंगी, राजस्थानी पकड़ लूंगी, पंजाबी पकड़ लूंगी, वहां के लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे मेरी तरफ। तो एक दायरा सीमित रह जाएगा। हाँ, और क्या होता है कि एक जब पहचान बन जाए ना, मैं कुछ भी गाऊंगी ना तो लोग सुनेंगे। एब्सोल्युटली। और उसमें अगर मैं डोगरी उस टाइम धमाका छोड़ूंगी तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे। पहले उतना ग्राउंड तो बनाओ, ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। हम एक ही जगह सीमित होकर एक चीज को यूज करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी डोगरी पीछे रह गई है। आपको लगता है कि आप भी इससे सहमत हैं कि अब जो डोगरी को इस्तेमाल किया जा रहा है? अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि देखो हमारे डोगरी कलाकार, जो हमारे फोक स्टार्स हैं, जैसा कुछ लोग हैं जो क्या बोलते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं कि डोगरी प्रमोट करो, सपोर्ट करो डोगरी को। देखो उनका क्या प्रयास था कि सब डोगरी बोले। अगर अब लोग बाकी ट्रैक्स को छोड़ के डोगरी में कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? देखो इंसान की कला ही इंसान को आगे लेती है। आवाज तो अपनी अपनी है सबकी। हम डोगरी में गा रहे हैं, लोग अगर उसको शेयर कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं चलती डोगरी की, कुछ बहुत चल जाती हैं। वो होती है आवाज पसंद आ जाती है या किसी की परफॉर्मेंस पसंद आ जाती है। तो मेरा मानना यही है कि देखो आखदे कि अच्छा ये वायरल हुआ दी, हिट हुआ दी, शायद डोगरी का साथ ले लिया, उन्होंने डोगरी गा दी है, उन्होंने पॉइंट फड़ लिया। ऐसा क्यों? जे तो आखदे डोगरी नहीं बोलते हूं, जिन्हें बोलना है तो इस्तेमाल कराने हैं। मतलब तो चाहते कि अस डोगरी ट्रैक्स नहीं करचे, मतलब नहीं करे, मतलब चाहते कि अगर हम एक चीज कर रहे हैं। नहीं, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप तो नहीं मैं एक नॉर्मली बात कर बड़ी भाषाओं में आप गाते हो, हाँ, पंजाबी में भी गाते हो। बिल्कुल। वर्षा को अगले चंद सालों में, 10 सालों के अंदर देखा जाए तो वर्षा कहाँ देखती है अपने आप को? क्या प्लान है आगे के? मुझे खुद पे पूरा विश्वास है कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करूंगी और सालों में नहीं कुछ महीनों में आपको एक वर्षा का नया रूप नजर आएगा। काम चल रहा है, जल्द से जल्द जम्मू के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी होगी। जम्मू कश्मीर ड्यूटी से बाहर जा रहे हो? रोना जम्मू दे ही है जी, जम्मू दा प्यार, जम्मू दे लोगों दा प्यार है। काम बाहर जा रहा है, काम बाहर जा रहा है, बिल्कुल। और ये सरप्राइज है और फाड़ देंगे। बहुत बढ़िया वर्षा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने बातचीत काफ़ी कर ली, ये आगे जारी भी रखेंगे, लेकिन इन बिटवीन कुछ हो जाए।
हूँ तुसें डोगरा टॉपिक लाया तो मैं डोगरी जरूर सुनाना है, और मेरा मन करा मैं डोगरी च वापस आई हाँ। हाँ जी 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 और बारू ये आप आइए जो भी गाओगे आपके मुंह से फूल ही बरसेंगे। हाँ ओ दिल धड़क धड़क पे धड़के, दिल धड़क धड़क पे धड़के, जो बन ठाठा मारदा छुट ले डोगरा जा, दिल बाजा मारदा छुट ले डोगरा जा, दिल बाजा मारदा, दिल धड़क धड़क पे धड़के, दिल धड़क धड़क पे धड़के, जो बन ठाठा मारदा छुट ले नौकरा जा, दिल बाजा मारदा छुट ले डोगरा जा, दिल बाजा मारदा। बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत ही उम्दा आपकी आवाज़ है, आपकी शख्सियत बहुत मजबूत है। एक सवाल और है, जे तो हमें पता चल गया, आपने बताया नहीं, हमें पता चल गया कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई करता है, हर कोई करता है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपनी माँ के। वर्षा जम्वाल, गाने के अलावा जो आप ये इवेंट करते हो, जो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा वर्षा कुछ और भी करती है? यहीं से इसका नहीं, मैं सोशल कॉज में बहुत आगे आती हूँ। मैं ज़्यादा कर नहीं पाती क्योंकि अभी मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं अपने घर को चला लूँ, बहुत बड़ी बात है। मेरा घर चल पड़े, क्योंकि अभी हम जम्मू में अपने घर पे नहीं रहते हैं, हम ऑन रेंट रहते हैं। और अभी बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि ऐसा करूँगी, माँ के लिए ऐसा करना है, माँ के लिए ऐसा करना है, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम पे कुर्बान कर दी। 17 साल की वो थी जब उनकी शादी हुई। बड़े कम लोग सोचते हैं ऐसा। और मुझे लगता है कि उनकी भी कुछ चाह होंगे, उनकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी ज़िंदगी में कि मेरा ऐसा होगा, मैं ऐसा होगा, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो देखो उम्र चली गई, बट क्या आता है कि इंसान की, देखो बुढ़ापा डजंट मैटर, ये इंसान की रूह तो वैसी रहती है, हमेशा जवान ही रहती है, मेरा मानना है। और हम ये चाहते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। हम क्या देंगे? जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, इतनी प्यारी दुनिया दिखाई, हम उनको कुछ नहीं देते। उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, ना आज तक कोई चुका पाया है। बस ये कि थोड़ी सी खुशियां देना चाहती हूँ। लेकिन आपकी माँ की एक तमन्ना जरूर होगी जो आपको पूरी करनी चाहिए, हर माँ की होती है। बिल्कुल। पता नहीं आप वो कब पूरी करने जा रहे हो। माँ चाहती होगी कि अच्छा सा जवाई दे दो। जवाई भी मिली, हाँ थोड़ी उम्र होती है, जवाई मिली आगे कार। उस पे तलाश जारी है या अभी किसी नतीजे पहुंच गए? नहीं, काम शुरू कर दिया, खोज पे है, तो जल्दी मिल जाएगा। हम आपकी मदद करेंगे उसमें। क्या क्वालिटी चाहिए आपको? ओरिजिनलिटी सबसे बड़ी पहली बात। और मतलब क्या आजकल का ना, जैसे आजकल बहुत देखो दिखाइए कि उसको देखे ना, ऐसे मतलब नहीं, जैसे फेक नहीं, ओरिजिनलिटी। और जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि मोटी है, पतली है ना, ये नहीं, ऐसा नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। और कला की रिस्पेक्ट करे, बस कला की रिस्पेक्ट करें। ये क्योंकि बहुत कम, देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इस समाज में गई हूँ, गाँव में भी गई हूँ, ग्रां च भी गई दी मैं, शहर च भी गई दी। ग्रां चाहते देखो तुम कुड़ी शाबाश, सारा ना रोशन किया, साड़ी धी अगे आई है। जब उनकी बेटियों की बात चले ना, मैं सर अपनी बेटी कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा करती है, तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो मुझे इस टाइम बुरा लगता है कि मुझे कह रहे हैं कि आपने हमारा नाम रोशन करा है, या आगे बड़े हो, हमारे घर से भी कोई निकला आ गया, या हमारे हमारी कम्युनिटी से बाहर निकला कोई बच्चा, अच्छा कर रहे हो। पर जब उनकी बेटी की बात की जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। और यही तभी कह रही हूँ कि मेरी कला की रिस्पेक्ट करे तभी, क्योंकि जब इन चीज़ों में बात आए कहीं ना कहीं लोग पीछे हो जाते हैं कि शायद गाती है, परफॉर्म करती है। हाँ जी, नाम क्या है? किनका? जिनकी जितनी इतनी क्वालिटियों का आप जिक्र कर रहे हो। नाम कुछ भी नहीं है। मैं सही बता दो, आप लोग जानना चाहते हैं। नाम है ही नहीं अभी कुछ भी। अब किस नाम से बुलाते हो? कोई नाम से कोई नाम से नहीं बुलाती, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, ये आपको मतलब चाहिए। तो कब तक हम देखें कि आप अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दोगे? अभी उम्र 22 साल है, अभी तो बीए भी नहीं हुई पूरी। मंजिल दूर है, बट इतनी दूर भी नहीं। कहाँ माँ कहती है इस बारे में कुछ? माँ कहती है कि बच्चा देखो, ये सबको करना है, शादी सबको करनी है, शादी हाँ पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब जरूरी नहीं भी, बहुत जरूरी भी है एक टाइम पे। तो कहते हैं कि वर्षा खुद को इतना मजबूत, इतना उस लायक बना दो कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जो आपका बेटर हाफ बने वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके हाथ में कुछ हो। हाँ। आप अपने आप को साबित कर पाएं, तभी आपको इज्जत मिलेगी। तो अभी वो पड़ाव आना बाकी है। बिल्कुल, उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल। वर्षा जी, आपने शुरुआती दौर में कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े हर्डल्स क्रिएट किए आपकी इस जर्नी में।
हर संभव प्रयास किया कि वर्षा जम्वाल ना बन सके जो आज है। मुझे पता है वो अपने ही होते हैं, गैर नहीं होते, अपने होते हैं। आज क्या कहते हैं वो? ओ यार क्यों यार, देखो क्या बोलूँ मैं, अब वही लोग अच्छे हैं। अब इतना काम मिलता है, लोग इतना प्यार करते हैं, पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, लोग एक चीज़ को सुनते हैं, तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपने उस हद तक पहुंच गए कि वो लोग अब आपकी तारीफ करना शुरू कर खुद ही कोई वो बात ही नहीं करता। अब अपना काम, इतना काम मिल रहा है, जवाब दे दिया उनको आपने। जवाब मिल गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने देखा है कि आप जब सुरनीसर गए होते हो, जंगल देखता हूँ मैं, वो सुबह सुबह करने के जाते हो जंगल में, ये बताओ। देखो बदले हाँ मैं वीडियोस पाती रहनी है कि बदले किश नहीं, सैर सूर, मेरे को ना पहाड़ों से बहुत प्यार है। मुझे पहाड़ी इलाके अपने वो चीज़ें बहुत पसंद है। नाड़ू दे पानी, पहाड़ों आगे शांति, सुकून कहीं ना कहीं मुझे मिलता है पहाड़ों में, और खुद से मिलने का मौका मिलता है उन पहाड़ों में बैठ के। आप अकेले रहते हो जब वीडियो शूट हो रहा होता है? हाँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए फिर। अच्छा, अकेले ही चलते रहते हो, डर नहीं होता वहाँ पे कुछ? सुबह मोस्टली सुबह ही होता शायद। हाँ, उठे के डर है, उधर रोने वाले आते, उठा के किश नहीं है। लोग जानते हैं वहाँ के सभी आपको? सारे जानते हैं। ऐसे नहीं कि ये मोहल्लेदार है, ये वर्षा जम्बाल है, वो जानते हैं, ऐसे मिलते हैं आपसे? जावा सारे इर्क कर दे मेरे कन्ने, क्या हाल है पुत्रा, ब्याह भैया, और क्या करानी है, शाबाश, वो दिखा वीडियो थोड़ा, वो दिखा वीडियो थोड़ा, यह करा दे, बड़ा अच्छा लगता है जी। बिल्कुल। ये जो आप इवेंट करते हो, यहीं से आपका अर्निंग रहता है, जो सब रहता है इसी से रहता है? कुछ और भी करने की तमन्ना है तो यही प्रोफेशन है अपना? देखो, एक किश्ती में बैठूंगी तो तर जाऊंगी, अगर दो एक किश्ती, मतलब यानी कि आपका विजन क्लियर है। हाँ, कि जहां मैं चल रही हूँ, यही मेरा रास्ता है, यही पाथ है। ये क्लियर कर दिया आपने घर वालों से भी कि मुझे यही करना है? हाँ, और मैंने ये भी कहा है कि जब तक मेरा कुछ बना नहीं करियर, तो मैं शादी भी नहीं करूंगी। अरे फिर आपकी शादी जल्दी हो जाएगी? क्यों? कुछ महीनों में हो जाएगी। बन गए आप ना? अभी तो आप बन गए, पहली सीढ़ी क्रॉस करी अभी। नहीं वर्षा जी, आपको अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। अब आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको लोग जानते हैं, आपको सोशल मीडिया पे लोग पसंद करते हैं, जम्मू के सब लोग आप जानते हैं। आप यहाँ से बाहर निकलोगे, 10 लोग आपके वर्षा जम्वाल गई है, तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि फिर मेरे को सादगी में रहना अच्छा लगता है। मुझे वैसा नहीं है कि मैं गॉगल शॉगल पाइए दे स्टार करने अपने पीछे बॉडीगार्ड लिए जावा ना, मेरे को वैसा नहीं। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, और मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में देखी है ना, मैं इस लायक बन जाऊँ कि अगला बंदा कोई मेरे पास आए और वो मुझसे मौका मांगे तो मैं उसको दे पाऊँ, इसके काबिल बन जाऊँ मैं। मुझे एक अच्छा इंसान। जो सवाल मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो सवाल मैं जानता हूँ, उसका आंसर मुझे पता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या वर्षा जम्वाल फूडी है? बड़ी ज़्यादा। लव टू ईट? बड़ा ज़्यादा, पूछो नहीं। और खांदे भी गंद बुला। मुझे कैसे पता चला ये? देखिए तो कभी ऐसा होता है कि अब लगा कि अब लोग जानते हैं, मैं स्टेज परफॉर्म करती हूँ, सभी लोग देखते हैं, तो माइंड में आता है, जब घर वाले बोलते हैं, माँ बोलती है, दोस्त बोलते हैं कि वर्षा आपको थोड़ा अपना अब। हाँ, इस चीज़ ने भी बड़ा परेशान किया है। मैं बड़ी तंग पई दी हूँ जब मैं प्यार करते लोग भी आते थोड़ा यार मैं 10 किलो घट कर, तो शाल लग रहा ना 10 किलो वेट घट कर। इस और कोई काम शुरू किया जिम जन्नी ना, तो वो खाने पे कंट्रोल? बड़ा खाने पे कंट्रोल तो छोड़ो, जो उत्थे जी हालत होंगी ना जिम जाइए मत पूछो, मतलब बस हो जाती है, नहीं करनी होंगी। पर फिर भी मैं कोशिश करानी है, मैं काफ़ी रिड्यूस किया भी है। आपको प्यार करने वाले हर हाल में आपको प्यार करेंगे वर्षा जी। बिल्कुल। कुछ सुना दीजिए, काफ़ी बातचीत हो गई। बिल्कुल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिलनी है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये आपने जब आपने शुरुआत की, अब इस वीडियो को हम ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ जान लिया आपके बारे में, कुछ अगले इंटरव्यू के लिए भी छोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि ये सब आपने कहीं कोई आपका गुरु है, किसी से सीखा है, कोई रियाज रहता है इसमें? मैं आप बताऊं आपको, मैंने कभी ज़िंदगी में सीखा नहीं किसी से भी, जो आया अपनी मर्जी ना गाई उड़िया,
ऐसा था, जितना भी गा पाती हूँ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं गाती हूँ मैं, जितना गाती हूँ उस भगवान की देन से। बट रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे थोड़ा सुधारा। ब्रिजमोहन जी हो गए, रामपाल जी हो गए, जॉनी जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, मेरे प्रिंसिपल मैम। अब मैं कॉलेज में म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया है, अभी मैंने 12th के बाद, मेरी BA चल रही है, लास्ट ईयर चल रहा है। वहाँ पे मुझे मेरे सर हैं म्यूज़िक के टीचर रंजीत जी, वो मुझे सिखाते हैं वहाँ पे। अब थोड़ा बहुत मुझे थोड़ी अक्ल आई है, पहले नहीं थी इतनी मुझे तो उनसे सीख रही हूँ मैं, और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा करूँ आगे, क्योंकि आज तक जितना भी गाया खुद से गाया है। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन रही हमारी वर्षा जम्वाल जी के साथ। वर्षा जी, इस वीडियो को हम अंत करेंगे, लेकिन वही आपके गाने के साथ ही इसकी समाप्ति करेंगे, प्लीज़। सो मेरा स्पीकर बजदा, सुनते रहो, बजाते रहो, तो एक पढ़ती है थोड़े वास्ते गीत। हो पहली बारी भाभी दिल अद मेरा लुटिया, जद मेरा नचदी दा हथ उन कुटिया। ओ भाभी उसी थोड़ा रोक, खड़े तक देना लोक, ओ ते बिंद भी नहीं शर्मांदा नी भाभी तेरा। ओ भाभी तेरा भीर निकड़ा, मेरे नां दियां बेलकरांदा नी भाभी तेरा भीर निकड़ा, मेरे नां दियां बेलकरांदा नी भाभी तेरा भीर निकड़ा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको जम्मू की उन हस्तियों से मुलाकात करवाएं जो समाज में, जम्मू कश्मीर में एक रुतबा रखते हैं, एक स्थान रखते हैं। हमारी एक कोशिश थी कि वर्षा जम्वाल के साथ आपकी मुलाकात करवाएं। हमने कोशिश की, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया KS फर्नीचर हाउस का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया अपने यहाँ पे इंटरव्यू करने का। उन्होंने कुछ गिफ्ट हैम्पर भी वर्षा जी के लिए लाया है, कुछ देर के बाद हम उनको वो भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी, आपका थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।